ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति 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 शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है। तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद हम पढ़ रहे हैं और सूत्र संख्या 32 तक हम पढ़ चुके हैं। अब चलेगा सूत्र संख्या 33। इसके पहले हमारा क्या विषय चला था कि जो जगत को धारण करना, ये पुल के साथ समानता होने से ब्रह्म के बारे में भी सेतु कथन कहा गया है। माने ब्रह्म को सेतु कहा गया है। सेतु माने पुल कहा गया है। ठीक है ना? तो ये हमने पढ़ा था। तो ब्रह्म सेतु है, पुल है, इस पार से उस पार हमको पहुंचाने वाला है। तो ये विषय हमारा मुख्य था। अब आगे आ रहा है सूत्र 33। बोलिए। बुद्धि अर्थ पादवत। लिखिए प्रश्न। कल जो प्रश्न लिखे थे ना, उसको यहाँ पर लिखना है। 32 में जो लिखे थे ना, ब्रह्म के पाद के तुल्य जो कथन किया गया है वह क्यों किया गया है? लिखे थे प्रश्न ना पहले, लिखा था सामने। हाँ वही। ब्रह्म के पाद के तुल्य जो कथन किया गया है वह क्यों किया गया है? तो उत्तर दिया, देखिए उत्तर 33। ब्रह्म के पाद के तुल्य जो कथन किया गया है वह ब्रह्म के पाद के तुल्य जो कथन किया गया है वह ब्रह्म के स्वरूप को ठीक प्रकार से ब्रैकेट में उत्तम ढंग से समझाने के लिए किया गया है। तो वेद में भी आता है, पादों से विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम देवी। एक आता है तत्र ब्राह्मणो जन से चतुर्थम रूपम तस्य तुरीय पाद, प्रथम रूपम तो द्वितीय रूपम तो, ऐसे करते करते अलग अलग पाद की कल्पना की गई है। तो ये पाद की कल्पना क्यों की गई है, पाद के तुल्य कथन क्यों हुआ है? तो उसके स्वरूप को समझाने के लिए कि कितना विराट है, कि ब्रह्म के एक पाद में सारा ब्रह्मांड है और उसका 3 पाद अमृत आनंद से भरा हुआ है। तो ब्रह्म के विराट स्वरूप को समझाने के लिए ये पाद के तुल्य कथन किया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका सूत्र 33। अब सूत्र संख्या 34 बोलिए। स्थान विशेषात् प्रकाशादिवत। ये हो गया सूत्र 34। तो लिखिए, जीव ब्रह्म का जो संबंध, जीव ब्रह्म का जो संबंध
कथन किया है, माने कहा गया है। जीव ब्रह्म का जो संबंध कहा गया है, मतलब कथन किया गया है, वह कहाँ उपलब्ध होता है? वह शरीर में कर दो, शरीर में कहाँ उपलब्ध होता है तो स्पष्ट कर दो। वह शरीर में कहाँ उपलब्ध होता है? ठीक है ना, उत्तर लिखिए। जीव ब्रह्म का जो संबंध कहा गया है, जीव ब्रह्म का जो संबंध कहा गया है, वह हृदय आदि स्थान में कहा गया है। जीव ब्रह्म का जो संबंध कहा गया है, वह हृदय आदि स्थान में अवस्था विशेष में उपलब्ध होता है। अवस्था विशेष में उपलब्ध होता है। वो अवस्था विशेष कौन कौन सी है? समाधि, समाधि अवस्था, ब्रैकेट में कर अवस्था विशेष माने समाधि विशेष अवस्था, ब्रैकेट कर दो, समाधि अवस्था में उपलब्ध होता है। हो गया। प्रकाश ज्ञान आदि के समान, प्रकाश ज्ञान आदि के समान। दोनों एक ही प्रकाश ज्ञान। हाँ, प्रकाश ब्रैकेट में ज्ञान कर दो। प्रकाश ज्ञान तो समान अर्थ में आता है ना, क्योंकि सूत्र में प्रकाश दिया है, इसलिए मैंने प्रकाश कर दिया। ठीक है, तो ये प्रमाण मिलता है। स्थान विशेष हृदय तस्य परमात्मन साक्षात्कारत्मक संबंध, कि जब भी ईश्वर का साक्षात्कार होगा कहाँ होगा जी? हृदय प्रदेश में होगा। ये प्रमाण है। यहाँ जीव ब्रह्म का संबंध यहाँ पर स्पष्ट आपको अनुभव में आएगा कि मैं यहाँ पर हूँ तो परमात्मा भी यहाँ पर है। तो जीव और ब्रह्म का जो संबंध कहा गया है वो हृदय आदि स्थान में उपलब्ध होता है। यहाँ पर संबंध को पता चलेगा। ठीक है ना जी। ये हो गया सूत्र 34। अब सूत्र 35 लिखिए। ब्रह्म का जो परम पद आदि, ब्रह्म का जो परम पद आदि भेद कथन किया गया है। मनुष्य का पद परम पद है, हमसे भिन्न है वो, ये भेद कथन है। ब्रह्म का जो परम पद आदि भेद कथन किया गया है, वह कैसे सिद्ध होता है? वह कैसे सिद्ध होता है? ठीक है। उत्तर लिखिए 35 का। सूत्र क्या है? उपपत्तिश्च। सूत्र क्या है जी? उपपत्तिश्च। अब उत्तर लिखिए। ब्रह्म का जो परम पद आदि भेद कथन किया गया है, ब्रह्म का जो परम पद आदि भेद कथन किया गया है, वह युक्ति से सिद्ध होता है। इतना उत्तर बस। प्रश्न था कैसे सिद्ध होता है, तो युक्ति से सिद्ध होता है। बाकी उसको दोहरा दो बस।
तो ज़्यादा अंतर नहीं है, जो प्रश्न है वही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? 35। ब्रह्म का जो परम पद आदि भेद कथन किया गया है, समझ गए? प्रश्न हो गया, इसी का उत्तर बनेगा। प्रश्न क्या है कि ब्रह्म का जो परम पदादि भेद कथन किया गया है वह कैसे सिद्ध होता है, ठीक है ना, ये प्रश्न है। अब इसको लिख करके इतना लिखना है बस उत्तर में कि वह युक्ति से सिद्ध होता है। प्रश्न को उतार दो और क्या लिख दो, वह युक्ति से सिद्ध होता है। इतना उत्तर है इसका, तो कोई कठिन नहीं है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है ना जी। हाँ, तो युक्ति जिसे आता है ना, विष्णुर्यत् परमं पदम, विष्णु का जो परम पद, देखो विष्णु का परम पद, तो ऐसा लगता है कि ये भेद कथन ऐसा लगता है, लेकिन विष्णु का परम पद कोई अलग थोड़े, वो विष्णु अलग थोड़े, दोनों एक ही। तो परमं पदम अनंतम स्वरूपम, और क्या, परात् परम पुरुषम उपै दिव्यम, वो पर से पर है, वही विष्णु वही उसका पद है। जैसे तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, तो विष्णु का पद जो है परम पद है, वही उसका परम पद वही विष्णु है। तो ये युक्ति से सिद्ध होता है कि दोनों अलग अलग नहीं, गुण गुणी एक होता है, ठीक है। ये हो गया सूत्र आपका 35। अब सूत्र 36 लिखिए, ब्रह्म को अनंत क्यों कहा गया है? ब्रह्म को अनंत क्यों कहा है? या ब्रह्म अनंत क्यों है भी कहते हैं, क्यों कहा गया था, और ब्रैकेट में कर दे क्यों है, क्योंकि उत्तर में एक ही ब्रह्म अनंत ऐसा आ रहा है, दोनों लिख दो, क्यों कहा गया है और ब्रह्म अनंत क्यों है। तो उत्तर है इसका सूत्र 36, तथा अन्य प्रतिषेधार्थ, ये सूत्र है, मान्य अन्य सबका हो गया प्रतिषेध, उससे बड़ा श्रेष्ठ परे कोई मिलता नहीं है, तो अनंत है वो। देखिए उत्तर लिखिए, ब्रह्म से परे या बड़ा, ब्रह्म से परे या बड़ा कोई भी पदार्थ ब्रह्म से परे या बड़ा कोई भी पदार्थ उपलब्ध नहीं होने से, उपलब्ध नहीं होने से ब्रह्म को अनंत कहा गया है, ब्रह्म को अनंत कहा गया है। ठीक है, ये एक उत्तर हुआ। दूसरा उत्तर है ब्रह्म अनंत क्यों है, ख कर दो, बोले ब्रह्म अनंत क्यों है, तो इसका उत्तर लिख लो, इसी का ही है, समझने के दो हो जाएगा। तो ब्रह्म से परे या बड़ा कोई पदार्थ शास्त्र में उपलब्ध न होने से, इतना अंतर हो जाएगा। ब्रह्म से परे या बड़ा कोई पदार्थ शास्त्र में उपलब्ध नहीं होने से, शास्त्र में ब्रैकेट में प्रत्यक्ष भी उपलब्ध न होने से ब्रह्म अनंत है। ब्रह्म अनंत है, हाँ, प्रत्यक्ष कोई मिलता नहीं है ना, शास्त्र में हो चाहे प्रत्यक्ष हो, उससे बड़ा कोई उपलब्ध होता है क्या? तो शास्त्र में ब्रैकेट में कर दो प्रत्यक्ष में भी, प्रत्यक्ष हो चाहे शास्त्र में हो, उससे बड़ा कोई उपलब्ध होता नहीं है, इसलिए ब्रह्म अनंत है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष कोई दिखता है कोई उससे बड़ा, कोई ब्रह्म से कोई दिखता नहीं बड़ा, कोई न कोई दिखता न कोई शास्त्र में मिलता है,
इसलिए ब्रह्म सबसे बड़ा है, वो अनंत है। तो दोनों का उत्तर एक ही है वैसे तो, लिखने में थोड़ा सा अंतर पड़ता है, बोलने का ढंग अलग अलग है, अर्थ वही है। तो ब्रह्म से परे, परे माने और बड़ा और महान कोई भी दुनिया में है क्या? कोई नहीं है। तो वो अनंत है, वो उसके सामने सभी छोटे हैं, हीन हैं। तो शास्त्र में हो चाहे प्रत्यक्ष देखने में हो, कोई इससे बड़ा मिलता नहीं है, उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए ब्रह्म सबसे महान है, वो अनंत है। इसी को कठोपनिषद में कहा है, यस्मात् परम न परम अस्ति किंचित। और जो कहा है, पुरुषात् न परम किंचित, उससे परे कोई भी और नहीं है, बड़े कोई नहीं है। एक जगह आता है, तस्मात् हा अन्यन्न परः किंचनास। वेद में आता है, उपनिषद में आता है कि उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो शास्त्र में भी ऐसा मिला है और आप देखते भी हैं। तो ब्रह्म से बड़ा कोई भी नहीं होने से ब्रह्म अनंत है। यह आपका सूत्र का अर्थ पूरा हो गया। सूत्र 36 भी पूरा हुआ। तो आज हमने पढ़ा सूत्र 33, 34, 35 और 36। तो आज क्या पढ़े? देखो, एक तो ये आया था ब्रह्म का जो संबंध है, जीव ब्रह्म का संबंध, वो कहाँ उपलब्ध होता है? हृदय स्थान में उपलब्ध होता है। ये मुख्य बात है। जब भी अनुभूति होगी ईश्वर की, हृदय प्रदेश में करेंगे, ठीक है ना जी। और शुद्ध 35 में क्या था? ब्रह्म का जो परम पदादि भेद कथन किया गया है, वह सिद्ध कैसे होता है? तो वो युक्ति सिद्ध होता है। ठीक, चलो। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।